सो आज मैं उस वचन बांटना चाहता हूँ जो प्रभु मेरे जीवन में कुछ साल पहले से करते आ रहा है। Today I want to share a verse that God has doing that in my life since some years. प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधार तलवार है। It's written in God's word that God's word is a two-edged sword. इसका मतलब है दोनों तरफ उसके उस तलवार को धार लगाया गया है। This means that it has edges, it is edged on the both sides. जस्ट लाइक अगर कलीसिया में इस टेबल पर एक तलवार लगाऊंगा, सो एक धार मेरे तरफ रहेगा, एक धार आपके तरफ रहेगा। So suppose there is a sword here on this table. So one edge will be towards my side and one edge will be towards your side. यानी एक धार से मैं काटूंगा और इसके बाद आप कटा जाएगा। And from one edge I will be cut and the other edge you will be cut. इसलिए मैं कहा कि कई सालों से मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि जो प्रभु का वचन एक धार होकर मुझे काटा है, तो मैं आशा रखता हूँ वो आपको भी काटेगा। So God's word that has been edged into my life, that I also want you to be in your life. तो आज का शीर्षक है मसीह के प्रति संपूर्ण तरीके से समर्पण करना। How to the title is how to surrender into God's will completely. सो मैं निर्गमन का किताब 21वां अध्याय में पढ़ रहा था। I was reading Exodus chapter 21. सो वहां पर एक हिब्रू दास और हिब्रू दासी के बारे में लिखा गया है। There it is written about a Hebrew servant. हम देखें, खोलेंगे हम सब अपना अपनी बाइबल। And everyone will open our Bible. निर्गमन का किताब 21वां अध्याय Exodus chapter 21 वर्स 2। verse 2. If thou buy an Hebrew servant 6 years, he shall serve, and in the 7th he shall go out free for nothing. जब तुम कोई इब्री दास बोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। सो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइल के लिए एक नियम दिया गया है। So here there is a rule given by God from Moses. और यदि कोई इजरायली कोई हिब्रू दास को खरीदते मोल लेते हैं अपने घर में या खेत में अपने भवन में काम करने के लिए, And if a Hebrew servant is taken for the works of the house, और मूसा के नियम में ये अच्छी तरह से बताया गया है कि उस हिब्रू दास को सिर्फ 6 वर्ष तक अपने घर में गुलामी बनाकर काम करा सकते हैं। and it's written here properly that only until 6 years he will serve. 6 साल होने के बाद उस गुलामी को आजाद कर देना चाहिए। And after 6 years, he should be set out free. आगे लिखा है अगर वो अकेला आया, वो दास गुलामी बनकर अकेला आया है, 6 साल के बाद उसको अकेला छोड़ देना है। It's written if this servant has come alone, then after 6 years he should be set out free alone. अगर वो दास गुलामी बनकर उसकी पत्नी के साथ आया तो 6 वर्ष दोनों के साथ काम करने के बाद दोनों को स्वतंत्र कर देना चाहिए था। And if he has come with her wife, then after 6 years him and his wife should be set free. वर्स 3 में लिखा है। It's written in verse 3. किरण कैन यू रीड? यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। सो यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 6 वर्ष तक वो गुलामी बनकर काम कर सकते हैं। So it's written that until only 6 years they can come and work. जैसा 7वां वर्ष लग गया, उस व्यक्ति को पता है कि अभी यहाँ पर मुझे नहीं रहना है। And in the 7th year, that person knows that he is not supposed to live here. उसको एक तो मालिक को भी पता है जिन्होंने खरीदा है, And even the hirer, the master also knows this. और उस सेवक को भी जो गुलामी बनकर सेवा कर रहे उसको भी पता है 6 वर्ष के बाद मुझे यहाँ नहीं रहना है। And the servant also knows who is serving that after 6 years he is not supposed to live. अगर 6 वर्ष के बाद मालिक उसको स्वतंत्र करने के बाद, And after 6 years, after the master has set him free, सो नियम में ये लिखा है कि उस दास को खाली हाथ नहीं भेजना है। and it's written that he should not be sent without nothing. उसके हाथ में कुछ देकर भेजना है। He should be given something. सो अगर वो दास निर्णय करता है कि
6 साल मुझे यहाँ पर हो गया है, मैं अभी जाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। कुछ दास ऐसा लोग हैं कि जाना चाहते थे, And if this servant decides that he is free to go, and there were some servants who wanted to go, लेकिन कुछ दास ऐसे ही लोग हैं, वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। but there are also some servants who don't want to go. इसका कारण यह है कि वो मालिक कितना कठोर है या कितना दयावान थे, उसके ऊपर निर्भर थे। And that depends on the master and his strictness, अगर how वो kind he was and how strict he was on the servants. अगर मालिक बहुत कठिन है, If the master is strict on the servants, सो उस गुलामी 6 वर्ष तक उस सहते सहते काम करने के बाद वो जल्दी जाना की इच्छा रखता था। after serving for 6 years and taking all the torture from the master, they want to leave. अगर वो मालिक बहुत दयालु और प्रेम से भरा हुआ है, If the master is filled with loving kindness, 6 वर्ष के बाद ये जो गुलामी जो बाहर जाना चाहता था, and this servant that wanted to go out after 6 years, लेकिन वो मालिक की बड़ा प्रेम बड़ा दया के कारण वो अपने जीवन में आगे स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहता था। but he does not want to go free because of the loving kindness of his master. सर, ऐसा कोई गुलामी है जो स्वतंत्र होकर 6 वर्ष के बाद बाहर जाने के लिए इच्छा रखते हो? When there is a servant, when there is this ownership where they want to go after 6 years, तो वो लोग स्वतंत्र होकर जा सकते हैं। they can go after 6, they are free to go. 6 वर्ष पूरा होने के बाद जो व्यक्ति जाने के लिए इच्छा है लेकिन अपनी मालिक की प्रेम और दया को चखते हैं, वो अपने मालिक के पास रहना के लिए इच्छा रखते हैं। But a servant who has freedom to go out after 6 years, he still wants to stay because of the loving kindness of his master. लेकिन पता है कि 6 वर्ष के बाद मालिक के पास काम नहीं करने का उसको। But do you know what happens after 6 years? The servant does not has to serve the क्योंकि master, वहां पर उसकी एग्रीमेंट खत्म है, स्वतंत्र हो चुका है। because there his agreement is ended and he is free to go. फिर भी वो दास बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मास्टर बहुत प्रेमी और दयालु से भरा हुआ है। But still the servant does not want to go out and be free. He still wants to be with the loving master. सो ऐसा दास जब मालिक के पास प्रेम के कारण दया के कारण रहना चाहता है हमेशा के लिए, उसके लिए उस न्यायियों के पास लेकर एक छोटा सा नियम वहां पर करते हैं वो लोग। So the servants of this kind, there is a rule written here. वहां पर लिखा 5 परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसीलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, 6 तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवड़ी या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। सो यहाँ पर लिखा है कि जब वो दास स्वतंत्र इच्छा से अपने मालिक के पास रहना चाहता है हमेशा के लिए, उसके लिए एक कान में एक चिन्ह दिया जाता है। And it's written that if this servant wants to stay with the master, there is a sign, there is something given in his ear. सो वो उनको न्यायियों के पास लेकर कहता है कि ये दास अभी मेरे से दूर नहीं जाना चाहता है। And now the master brings the servant to the people and tells them that this servant does not want to go away from me. तो वो मेरे साथ ही हमेशा रहने के लिए इच्छा है इसको। And he wants to live with me forever. तो ऐसा व्यक्ति को एक चिन्ह कान में लगाया जाता है। So there is something bore in his ear. वो कान क्या चिन्ह है? उस कान में एक छोटा सा छेद दिया जाता है। And there is a small hole made in his ear. क्या है ये छेद? And what is this hole? आपने कभी सोचा इस छेद क्या है, इस चिन्ह क्या है? And do you know what does this sign mean? इस चिन्ह ये है कि अब से मेरी इच्छा नहीं, मैं हमेशा मेरी स्वामी की इच्छा करने के लिए यहाँ पर मैं ठहर जाता हूँ। This sign means that from now on, I will not live with my will, but I will fulfill the will of my master. मेरे को स्वतंत्रता है बाहर जाने के लिए, लेकिन मेरी मालिक इतना प्रेमी है, मेरा मालिक इतना दयालु है, वो मेरे से इतना अच्छे से व्यवहार किया, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ सदा के लिए रहना चाहता हूँ। उसके लिए ये चिन्ह है कि अब से मेरी इच्छा नहीं, मेरी मालिक की इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। Yes, I do have the freedom to go out from this master, but because of his loving kindness, I want to do his will. And this is the sign that indicates that. अभी शहर मुंबई में मैं कई नौकर एम्प्लॉयज के देखता हूँ, अगर वो लोग नया जॉब पे लग जाता है, 1 साल देखते हैं बॉस कितना कठोर है, कितना दयालु है।
We see it in here in the cities. If if an employee is with an employer, he sees how hard and how strict his boss is for 1 year. अगर उनको लगता है कि मेरा बॉस बहुत कठोर है, And if they think that the boss is strict, मैंने देखा दिवाली तक वेट करेगा हर एक एम्प्लॉय। they will wait until Diwali, मुझे मालूम है क्यों दिवाली तक वेट करेगा, and we know why until Diwali. उसको वो बोनस मिल जाएगा, इसके बाद वहां से हट जाएगा। He will receive the bonus and then he will go away. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बॉस कुछ भी नहीं दे या प्रेम भी नहीं किया, लेकिन कठोर दिल से व्यवहार किया, लेकिन अपनी हालत के कारण उसी के पास एक स्वामी बनकर काम करते। But there are people who serve still that strict master because of their conditions. सो यहाँ क्या दर्शाता है, हमें ये क्या सिखाता है ये वचन हमें? So what does these words teach us? सो परमेश्वर के पास स्वतंत्रता है। There is freedom in God. सो अगर आप 2 सैमुएल 16वां अध्याय खोलेंगे, If we turn to 2 Samuel 16 chapter, वहां एक अद्भुत दृष्टांत दिया गया है। 2 सैमुएल 16 चैप्टर 2 Samuel 16 chapter, वर्स 5। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा के पुत्र शीमा था और वह कोसता हुआ चला आया। सो हम देखते हैं कि इजराइल की जो पहले राजा साउल था, and here we see that the first king of Israel was Saul. और साउल की राज जाने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। After Saul's kingdom, God appointed David. और जानता है दाऊद सिंहासन में आने तक प्रभु की इंतजार करता रहा। And until God brought David to the kingdom, David waited. और पहले सैमुएल अगर पढ़ते रहेंगे, साउल करीबन 10 साल तक दाऊद की गात करने के लिए घूमता रहा। We can read it in 1 Samuel that until 10 years Saul was after David. और घूमते एक दिन साउल का मृत्यु हो जाती है। And after running, Saul dies. और इसके बाद राजा डेविड सिंहासन पर जाने वाला था। And after Saul's death, David was going to be enthroned. और जानता है साउल की एक कुटुंबी है जिनके नाम है शिमी। And there was a descendant of Saul named Shimei. जब डेविड बहुरी एक गांव में आया था, वहां पर एक साउल की जात की एक व्यक्ति जिसका पुत्र गेरा का पुत्र शिमी था। And when King David came to Bahurim, behold, thence came out a man of the family of house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. He came forth and cursed, still as he came. और जैसा दाऊद को देखा, उसने उसको कर्ष करने लगा, उसको श्रापित करने लगा। And as he saw David, he started cursing him. और दाऊद के पास दोनों साइड सेना थे, बाजू साइड, ये बाजू, दोनों साइड अच्छे सूरवीर थे। David had soldiers behind him on both the sides. लेकिन साउल की एक कुटुंबी की ये शिमी व्यक्ति दाऊद को श्राप करते गया। But still the man of the family of Saul came cursing him. 5-6 पढ़ किरण ब्रदर। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसके दाहिनी बाई दोनों ओर थे। और यहाँ पर वो सिर्फ श्राप करते नहीं बेटा, दाऊद की सेनाओं के ऊपर दोनों बाजू में थे, उनके ऊपर पथराव करने लगा। And he was not only cursing David, he started casting stones on David and the servants of David. और देखो दाऊद को क्या कहता है वो, and listen what he says more. शीमा कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खुरी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। ये किस तरह श्राप दिया, दूर हो जो, निकल जाओ, तू एक खूनी है, तू एक मर्डरर है। And how did he curse? And thus said Shimei when he cursed, come out, thou bloody man, and thou man of Belial. और जानता है दाऊद की जो दोनों बाजू में सेना थे, उसमें से एक व्यक्ति आकर बोला कि मेरी जो मालिक को आप इतना श्राप देते हैं, मुझे आज्ञा दो, जाकर मैं इसको सर काट के लेकर आ जाऊंगा। So after hearing all this, there came a servant behind from David, and he said to David that please order me to kill this man आगे who बढ़ curses you. 9 तब सरूहा के पुत्र अभिषे ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए?
मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। तो दावीद का अनुमति लेते हैं कि मुझे जाने दो, क्योंकि दावीद को ऊपर इतना श्राप दे रहे, पथराव कर रहे हैं, और उसको जाकर मैं सर काट के लेकर आऊंगा। And he says, why is this man cursing my king? Let me go over and take off his head. लेकिन दावीद का उसका वचन को देखकर मैंने बहुत दिलचस्पी लगा मुझे। But what King David said, it interested me. दावीद कहता है कि अगर परमेश्वर ने उसको चुना है मुझे श्रापित करने के लिए, मैं कौन हूँ? And he says that if Lord has said unto him to curse David, then who am I? मैं कौन हूँ? Who am I? हम जानते हैं बाइबल कहता है कि दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार का पुरुष कहा जाता है। It's written that David was after God's own heart. और वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता था। And he knew God very well. उसको मालूम है जो व्यक्ति श्राप दे रहा है, He knew that the और person David- who is cursing him, दाऊद जुना करार में जी रहा था। and please note that David was living in Old हम सब Testament. जानते हैं जुना करार में पवित्र आत्मा किसी को पूरी तरह से नहीं मिला, We all know that nobody received Holy Spirit completely. लेकिन ये वचन कहते हैं कि दाऊद को ये परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था। ये But the word says that David was after God's own heart. किस तरह ये हृदय के अनुसार का व्यक्ति बन गया? And how did he became a man that way? जो व्यक्ति जुना करार में जी रहे हैं, And a person who is living in Old जो व्यक्ति Testament, सामने से श्राप दे रहा है this person is coming in front of him and cursing him, और उसके ऊपर पथराव कर रहा है, and he is casting stones on him. और दाऊद का हृदय एक नया करार की, एक विश्वास की जैसा बन चुका है। But still, King David's heart was like a New Testament person. बाइबल में लिखा है कि अपने शत्रुओं के लिए क्या करना है? And what does the Bible says? What do we do with our enemies? अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। We should love our जो आपको enemies. श्राप देते उनको आशीषित करना है। Those who curse, bless them. लेकिन जो व्यक्ति जुना करार में है, But a person who is living in Old जो Testament, परमेश्वर के हृदय के करीब है, who is living near God's heart, तो वो व्यक्ति जानता है कि मुझे इसको श्राप नहीं देना है, इसको घात नहीं करना है। he knows that he should not curse him. दाऊद कहता है कि इस व्यक्ति को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दिया है। And he says that God has allowed him to curse me. कई बार होता है हमारी करीब लोग हमारे ऊपर कुछ दूषण करते हैं, कुछ श्राप देते हैं, कुछ कड़वा शब्द कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये शैतान के तरफ से आया हुआ शब्द है? Now, many of our relatives may tell some things to us, some hurtful things, some bad thing to us. Now, do you feel that this is coming from Satan? आयुब को जीवन में हम देखते हैं। We see it in Job's तो life. शैतान एक बार परमेश्वर की संगति में गया और बोला कि परमेश्वर से पूछा कि तू आयुब को इतना आशीषित किया, इसलिए वो आपकी तेरी आराधना कर रहा है। The devil went to God's presence and told him that because you have blessed him so much, that is why he is praising you. तो उसको चारों ओर अपने बाड़ा बांध लिया, And he took away all from him. उसकी पुत्र की चारों ओर अपने बाड़ा बांध लिया, And उसकी पुत्र की after around his son, there he built some walls. और उसकी संपत्ति की चारों ओर अपने एक बाउंड्री डाल दिया, And he put a boundary around his money. और उसकी तबीयत की चारों ओर अपने एक बाउंड्री डाल दिया। And around his health, he put this boundary. परमेश्वर ने कहा कि एक एक बाउंड्री खोलने के लिए मैं आपको अनुमति देता हूँ। And God told Satan that I allow you to open one boundary. आप जाकर उसकी पूरी संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं, You can destroy all his वो possessions, मेरी अनुमति है। and I give you that permission. उसकी सारी पुत्र और पुत्रियों को आप मार डाल सकते हो, You can kill all his sons उसके and लिए भी मैं daughters. अनुमति देता हूँ। I give you permission. लेकिन उसके शरीर के ऊपर जो बीमारी आया है, जो फोड़ी आई, उसके लिए भी मैं अनुमति देता हूँ। And on his health, on his body, I give you permission to लेकिन एक destroy. चीज का अनुमति नहीं दूंगा, But I will not give you one उसकी permission. जान लेने का अनुमति तेरे पास मैं नहीं दूंगा। I won't give you permission to take his life. मैं नहीं दूंगा वो जान देने के अधिकार आपको। And I will not give you the लेकिन authority to ये take his सारी life. अनुमति लेकर वो शैतान आयुब के जीवन में आती है, And after having all these permissions, Satan comes to Job's और life वो अपना सारा ताकत लगाकर कोशिश करती है। and he tries everything on him. लेकिन आखिर में आयुब क्या कहते हैं? And at the end, what does Job say? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है। God has given him and God has taken it. परमेश्वर, आयुब को पता था कि वो परमेश्वर से कितना अच्छा रिश्ता था। Job knew the relationship with God. उसको पता था परमेश्वर की जो आज्ञा के
विरुद्ध कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। He knew God will never allow the things. He will not permit more. इधर भी डेविड भी वही भी कहते, शिमी को वही कहते, परमेश्वर उसको श्रापित करने के लिए आज्ञा दिया, तो मैं कौन हूँ? And here also David says that God has allowed him to curse me. Now who am I? मेरे जीवन का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। I want to give an example from my own life. 3 साल पहले 3 years back, मैं जब गांव गया था, when I went to village, मेरी माँ और मेरी 2 बहन थे सगी, my mother and my 2 real sisters, तीनों मिलकर मेरे ऊपर एक केस किया है all 3 put a case on me, और मुझे पुलिस स्टेशन तक ले गया। and they took me to police station. इस प्रॉपर्टी की कुछ इश्यू था। There was some issue with the property. मैंने सोचा, परमेश्वर अगर इन लोगों को आपके करीब मुझे आने के लिए इनको अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। And there I said that if you are using them to pull me closer to you, then God, I submit it to you. अगर वो लोग मेरे ऊपर केस किया, कोर्ट तक लेके गया, फिर भी मैं ये विश्वास रखता हूँ आपकी अधीनता से बाहर कोई काम नहीं हो रहा है। And if they have put case on me and they have pulled me to court, now I believe God that it has been allowed with you, with your और permission. मेरी माँ मेरे दोनों बहन के साथ पूरी गांव साथ में थे उनके साथ। And with my mother and my 2 sisters, the whole village was with सब लोग them. उसको सपोर्ट कर रहे हैं Everyone was supporting और them. मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। Nobody was supporting मैं ही me. सपोर्ट के लिए लोगों के पास जा रहा था। I was going to people for support. कई लोग बोल रहे थे कि अगर माँ ऐसा किए तो तू भी जाके करो। And many people said that if your mother is doing a case, then you also do that. जिस तरह दाऊद के पास एक सेना था, वो बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दो, जाकर उस शिमी को घात करके सर काट के लेकर आ जाऊंगा। The same way the servant of King David said to him that please give me permission to go and cut his head off. तो कई लोग मुझे भी बोल रहा था, तू भी पुलिस केस करो, तू भी कोर्ट में केस करो, तेरे पास पूर्ण तरीके से हक है। And many people were saying to me also that you also put case on them, you also have the authority. कई लोग मुझे बहुत अच्छे से प्रोत्साहन किया, And many people encouraged me, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि आप प्रभु के पास जाओ। but nobody said to go to God. तो आखिरी में एक पास्टर के पास भी गया। And in the last I went to a pastor. मैंने जाने को पास्टर खुद कहता है कि तू पुलिस स्टेशन क्या जाएगा, कोर्ट में क्या जाएगा, मैं जज का नंबर देता हूँ, उसके पास डायरेक्ट चले जाओ। And the pastor said that why you will go to police station or court? I'll give you a number of judge. You वो go जज to them. मेरे चर्च में आता है, And this pastor comes to church वो मेरा बात सुनता है। and he listens to my जब word. तुम्हारा कंडीशन लेके जाएगा, तुम्हारा माँ सब लोग हार जाएगा, सिर्फ तेरे तरफ बात करेगा वो। And when your condition is all good, your mother and sister will go. मैं उसको न्याय नहीं करना हूँ। And I am not judging मैंने him. उसकी मुंह से ये बात नहीं सुना, And I heard this word from his mouth. तू परमेश्वर के पास जाओ। I did not hear this word from his mouth that you go to और God. किसी और एल्डर्स, जो गांव की जो बुजुर्ग लोग जो उम्र में बड़े हैं, वो लोग किसी ने भी नहीं कहा पिता और प्रभु के पास जाओ। The elders in the village, nobody said to go to God. लेकिन मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, दाऊद के वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने उसको इजाजत दिया है, तू कौन होता है? But when I was reading this word and David said that God has allowed him, then who am I? हम जेनेसिस का किताब को लेंगे, उत्पत्ति का किताब 1 और वर्ष 9। Let's turn to Genesis chapter 1. वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि के बारे में। Chapter 1 verse 9. फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। सो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर की बड़ी हाथ हम देखते हैं। And here we say that God, see that God has done a big thing. 1:9 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने सब सृष्टि करने के बाद उसने कहा कि समुद्र को अलग हो जाओ और सूखी धरती को अलग होने के लिए। And it's written that let the waters under heaven be gathered together unto one place, Brothers and let the dry land appear. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ध्यान से सुनो, उत्पत्ति 1:9, परमेश्वर ने कहा धरती को अलग हो जाओ और जो पानी की जगह अलग हो जाओ। And dear brothers and sisters, please listen this carefully. In Genesis chapter 1 verse 9, God said that the dry land to be separated and the water to be separated. बी पार्ट में लिखा है वो वैसा ही हो गया। And it was so. 1:11, उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक
की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर और एक है, जैसा परमेश्वर ने कहा धरती पर ये फल हो जाओ, उसके अंदर बीज हो जाओ, झाड़ हो जाओ, पौधे हो जाओ, वैसा ही बी पार्ट में लेकर वैसा ही हो गया। And it's written that God said to yield seed and develop all these kinds of fruit. And it's written that on the earth it was so. उत्पत्ति 1:15 And Genesis 1:15. और वे ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर भी लिखा है कि ज्योतियों को दिन के लिए राज करने के लिए, रात के लिए राज करने रखा है, वैसा ही हो गया। And it's written in 15 that lights will be given to the day and to the night. And in the B part, it's written that it was so. Verse 24. Verse 24. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवन प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर भी लिखा है वैसा ही हो जाओ। And it's written that, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing and beasts of the earth after his kind. And it was so. जब परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। And what God said, it was so. जब परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। And what God said, it was so. जब परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। God said and it was so. और जब परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। And God said and it was so. 4 बार लिखा है। And it's written 4 मैं times. सोचा कि मैं इस तरह से सोचा, I thought it this way. अगर धरती कहेगा When earth says नहीं मैं पानी से अलग नहीं होना चाहता हूँ, that I don't want to be separated from water, या पेड़ पौधे कहेंगे कि नहीं आपकी फल मेरे अंदर नहीं आने दो, that and if a tree says that don't let this fruit come into me, या स्टार्स को या सूरज को या चांद को वो लोग करेगा कि हाँ मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, or if the sun, the stars, the moon says that I will not obey you, अगर ये सारी चीज परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं बनता शायद हम इस जगह पे नहीं बैठ पाते थे। and if all these the creatures and everything that God created did not obey him, today we won't be present here. वो सारी चीज परमेश्वर की आज्ञाकारी बन गया, Everything obeyed God. परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा के अनुसार अधीन हो गया। They submitted themselves unto the will of God. इसलिए सारी सृष्टि जब देखेंगे हमारे मुंह से धन्यवाद आएगी। And that's why when we see all of God's creation, सब we sing praises. या सूरज को देखेंगे हम धन्यवाद करेंगे, आकाश को देखेंगे हम धन्यवाद करेंगे। When we look to the sun, we praise him. When we look to heaven, we praise God. लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है? But what is the hidden secret जब behind this? परमेश्वर ने कहा मैं दीन होना चाहता हूँ, When God said we should be humble. जब परमेश्वर ने कहा मैं दीन होना चाहता हूँ, When God said we should become humble. जब परमेश्वर ने कहा मैं दीन होना चाहता हूँ। When God said we should become humble. So brothers and sisters, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा हमारे लिए हमारी भलाई के लिए है। So brothers and sisters, God's will is for our good. John chapter 8 verse 29 हम सब जानते हैं। John chapter 8 verse 29. मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह की इस धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? It's written that what is the prime purpose of Jesus coming into this आप world? सभी कहेंगे यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए आया, You may say that Jesus came to die on एक अच्छा cross, मार्ग दिखाने के लिए आया, that he came to show us the नहीं right तो आप way, कहेंगे कि स्वर्ग के राज्य किसी को पता नहीं तो वो रास्ता दिखाने के लिए आया। and he came to show us the way of kingdom of लेकिन heaven. यूहन्ना 8:29 अभी जो पढ़ा है एक ही वर्ष है, But it's written in John 8:29. सिर्फ एक ही उद्देश्य है, There is just one purpose, एक ही उद्देश्य। and one purpose only. क्या है वो? And what is that purpose? पिता मैं इस धरती पर इसलिए जा रहा हूँ सिर्फ आपकी इच्छा पूरा करने के लिए, And why is he going to earth? Only to please the Father. इसलिए मैं मरियम की पेट में एक बच्चा बनकर जा रहा हूँ ताकि आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। And that is why I am going as a baby in Mary's stomach for to please you. इसलिए एक पापी स्त्री के गर्भ में जा रहा हूँ सिर्फ तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। I am going into this sinner woman's stomach only to please you. यीशु मसीह को पता था कि जब वो स्वर्ग से नीचे आते समय उसको पता था मैं किस लिए आ रहा हूँ, सिर्फ तेरी इच्छा करने के लिए। Jesus knew while coming down, he knew why is he coming down, only to please God. हमारे जीवन में क्यों सारी चीज गड़बड़ी क्यों दिखते हैं? And why are these circumstances in our life? क्योंकि हम
प्रभु की इच्छा के अलावा और भी हमारी इच्छा करना चाहते हैं। because we try to do things apart from God's will. यस, हम करना चाहते हैं ऐसा, And yes, we want to do it. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मुझे बहुत सारा टेम्पटेशन हो रहा है इस धरती में, And Jesus says that there are so many temptations on लेकिन this आपकी earth, इच्छा मैं पूरा करना चाहता हूँ। but I will only fulfill your will. मुझे इस लोगों को देखकर टेम्पटेशन हो रही है, फिर भी मैं आपकी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। By looking at people, there are so many temptations, but मुझे- I will obey you. मुझे तो क्रोध आ रहा है, लेकिन आपकी इच्छा मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। I am having this anger, but Lord, I want to fulfill your will. यीशु मसीह इस धरती पर आने का एक ही मकसद था कि पिता का इच्छा को पूर्ण तरीके से करना। And there was only one purpose that Jesus came into this world to fulfill God's will. Hebrews 10 verse 7 लास्ट। In Hebrews 10 verse 9, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यहाँ पर भी लिखा है कि वो इसलिए आया है कि तेरी इच्छा में पूर्ण करने के लिए आया हूँ। and it's written, then he said, Lo, I come to do your will, O God. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि जिस तरह उस जुना करार में इस कान में छेद डाला जाता है, And brothers and sisters, I want to encourage you, just the way in Old Testament, there was a piercing in the ear of the उसका- servant. उसका चिन्ह ये है कि आज से लेकर मेरी जिंदगी भर कभी भी मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता हूँ। And that sign signifies that from now until the last day of my life, I will fulfill my master's will. मेरे पास बहुत सारा टेम्पटेशन हो रहे, लेकिन इस चिन्ह जो मेरे स्वामी ने मेरे कान में डाला है, इस चिन्ह को याद करते हुए मैं जीवन में मैं अपना मर्जी कभी नहीं करना चाहता हूँ। There will be a lot of temptations in my life, but by remembering this sign in my ear, I will go on living, fulfilling God's will. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हर रोज हम कई बार टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं। Brothers and sisters, there are a lot of temptations in our life. आपने कभी सोचा, इस दास की तरह सोचा, Have you ever thought like the servant did? क्या इस काम को मैं करना चाहिए नहीं चाहिए? Should I do this job or not? मेरे कान में एक छेद डाला गया है, There is a piercing in my ear. इधर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरा कान में कोई छेद नहीं है, It's not here, not really in my ear. लेकिन प्रभु ने उसकी लहू के द्वारा आपको मोल लिया है, But Jesus has taken you from his blood, और उसने आपको लहू लेकर खरीदा है, and he has purchased you from his आपको blood. धार्मिकता का छापा दिया गया है विश्वास के द्वारा। He has given you the sign of righteousness. अभी आपके पास एक स्वतंत्र इच्छा है, उस पिता के पास हमेशा रहना है या चले जाना है। Now you have the freedom to decide whether you want to live with God or you want to go away. अगर आपके उसके स्वामी के साथ रहना है, If you want to live with the बहुत master, सारा टेम्पटेशन आपके सामने आएगा, there will be a lot of लेकिन temptation. मैं याद रखता हूँ इस कान में अभी भी छेद है, But remember, I remember this ear piercing मैं in उसका my, हूँ, that I am his वो मेरा है, and he is mine. वो जो चाहता है Whatever he wills, वही करना चाहता हूँ। I will do that. कई बार मैं फेल हो जाता हूँ, And I fail many times. कई बार घर के मामले में फेल हो जाता हूँ, I fail in my family matter, लेकिन उसके लिए मैं पश्चाताप करूंगा, but I will रिपेंट, repent. जैसा डेविड ने हर बार रिपेंट किया। And just the way David did. पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। May Holy Spirit guide you.